हेलो दोस्तों, बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा। तो पेंडिंग रिज़ल्ट को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है, और जो तमाम भर्तियां 10,000 भर्तियों को लेकर और चयन आयोग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली करंट अफेयर के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। सर, आज कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के आपने बड़ी बात कही है कि 3 महीने के अंदर जो विजिलेंस में मामले फंसे हुए हैं, जो पेपर के मामले हैं, वो पूरे हो जाएंगे। सर, क्या है सर? देखिए, पहले तो जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे सवाल किया। सवाल था रोजगार देने से संबंधित, लेकिन वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सवाल पर आ गए, और हमने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार पेपरों को बेचा गया, उसके बारे में हमने पूरा विस्तृत जानकारी आज सदन में रखी। तकरीबन 339 के करीब, जिनमें कोई रिजल्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया है, और बाकी वेटनरी फार्मेसी है, और जो 3 हैं वो लोक सेवा उसकी डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन हो रही है, और जल्दी उनके रिजल्ट निकल जाएंगे। जिन 9 केसों में FIR दर्ज है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। उसके अलावा जो और 13, तो इस संदर्भ में हमने जयराम जी को जवाब दिया और कहा कि ये जो भ्रष्टाचार हमीरपुर के अधीनस्थ चयन बोर्ड में हुआ है, उसको हमने भंग करके एक अपनी सरकार की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी दिखाई है। हमने पुलिस भर्ती की तरफ नहीं किया। पेपर लीक हुआ, किसी का पता लगा और पेपर रद्द कर दिया और दोबारा भर्ती कर दी, वो ढकने वाली बात थी। हमने युवाओं के साथ, हिमाचल के जो आने वाले समय में और भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं का, और हमने कहा कि ट्रांसपेरेंट मैनर में आने वाले समय में भर्तियां होंगी, और उसके लिए हमने हमीरपुर जिला में राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया। सर, 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट निकालने और 10,000 नौकरी देने की बात कही है। नहीं, 1 सप्ताह के भीतर नहीं, आप सुनिए, करिए, मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैंने ये कहा कि इस वर्ष हम 10,000 लोगों को रोजगार के नौकरी देंगे, और 10,000 इस साल, यानी 31 मार्च से पहले हम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, और बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया भी मेरे ख्याल जल्दी ही शुरू हो जाएगी। रिजल्ट निकालने को लेकर बोला सर, अब 7 दिन रिजल्ट निकालने वाला जो 1 हफ्ते के भीतर है, वो हमने वेटनरी फार्मेसी और 2 और पोस्ट कार्ड के रिजल्ट निकालने के हमने डायरेक्शन दिया। सर, ऊर्जा नीति पर एक क्लैरिफिकेशन दे रहे थे आप, जो जयराम नहीं, ऊर्जा नीति पर वो सुखराम बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों को बेच दिया उन्होंने। अब क्या क्लैरिफिकेशन देनी है? अब तो वो समझ गए हैं। जब हमने उठ कर कह रहे हैं कि सुन्नी, लूरी, धोला सीट, डोगरी प्रोजेक्ट में हिमाचल का जो अधिकार था 12% फ्री रॉयल्टी का, उसको उन्होंने नहीं लिया, और उसके साथ 12 से 30 साल में जो हमको 18% मिलनी चाहिए वो नहीं लिया। आज तक ऐसा नहीं हो कि 12% को डेफर किया गया हो। 12 से बढ़ाने की बात सभी मुख्यमंत्री ने की है, चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे धूमल साहब थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल के लोगों के अधिकार जो है 4% इन प्रोजेक्टों में रख दिए कि हम 4% पहले 10 साल में रॉयल्टी रहेंगे, और 10 से 25 साल में फिर 4 से बढ़कर 8% हो जाएगी, और 25 से 40 साल में फिर 8 से बढ़कर 12% हो जाएगी। और उसके बाद 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हमको आना चाहिए था वापिस, उसको कह दिया कि लाइफ लॉन्ग उन्हीं के पास देगा, उसमें से हमारे को 25% फ्री रॉयल्टी देगी। मैंने उस कानून को, उनकी उस नीति को चेंज किया है, और हमने सतलुज जल विद्युत निगम को नोटिस दिया है कि आपने विदाउट इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट कैसे ये कार्य शुरू कर दिया, और इसमें अगर आप हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं या कुछ पत्राचार करना चाहते हैं, मिल बैठ कर आगे करना चाहते हैं, तो हमारी जो नई ऊर्जा नीति आई है उसके अनुसार आप हमारे साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सर, भाजपा भी धरने पर बैठे हैं, आपसे भी मिले थे सर, वो मांग कर रहे हैं कि उनका जो नहीं, अभी तो उनकी मेरे ख्याल 30 सितंबर तक है, उसके बाद बढ़ाने, और उसके बाद जब स्थिति आएगी तब देखेंगे। सर, सीमेंट के दाम बढ़े हैं सर, भाजपा कह रही है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। देखिए, सीमेंट के दाम जो बढ़े हैं, उसकी भी मैंने बोला कि कैसे बढ़े, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।